तो शुरू करते हैं हम लोग। गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। गुरु ग्रुप में स्वाति जी ने मैसेज दिया कि आशीर्वाद देने के लिए शुरू, मतलब आज का सेशन आशीर्वाद कुछ नहीं, आशीर्वाद ऊपर वाले का। आशीर्वाद ऊपर वाले देंगे, हम एक दूसरे को नहीं सर, शुभकामनाएं देंगे। गुरु के ग्रंथों में भी लिखा है कि गुरु की वाणी ईश्वर की वाणी होती है, तो बस हमको वैसा वाला आशीर्वाद चाहिए। यस सर, तो बिल्कुल आपके सही। माध्यम से ईश्वर गुरु का का आशीर्वाद आशीर्वाद मिलेगा ना। सबसे ज्यादा जरूरी है इस समय। अच्छा, दरअसल गुरु जो है ना, योग में गुरु नहीं है, हम तो शिक्षक हैं, गुरु नहीं है। हाँ, अगर बहुत ज्यादा आप कह सकते हो तो एक नया शब्द शिक्षा गुरु, एक दीक्षा गुरु होते हैं, एक शिक्षा गुरु होते हैं। तो शिक्षा गुरु आप कह सकते हैं कि जो चीजें हमने पढ़ी हुई है। तो हमें अभी मेरा भी पेपर चल रहा है, बहुत सालों बाद यहाँ योग वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी में मैं हूँ, तो कई सालों बाद रिटन एग्जामिनेशन जो सब्जेक्टिव होता है वो देने का मौका मिला है। तो आज दो पेपर था हमारा, एक तो नारद सूत्र का था और उसके बाद ये भगवद गीता का, दोनों के क्वेश्चंस जो है लिखा है। कल फिर दो पेपर है, परसों फिर पेपर है। तो पेपर चल रहा, बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन हम कोई तनाव नहीं ले रहे हैं। तो तनाव नहीं लेने, देखो तनाव नहीं लेना चाहिए योग वालों को। इसका मतलब जो तनाव ले रहे हैं वो योग का अभ्यास, प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, वो स्ट्रेचिंग का स्ट्रेंथिंग का अभ्यास नहीं कर रहे हैं। अब अंत समय है, कल आपका पेपर होने वाला है, तो आज क्या करना है थोड़ी सी इस पर चर्चा कर। भोजन आप लोग ठीक कर लेना और हल्का लाइट भोजन सर करना। आपकी लाइट का आवाज मतलब ये है थोड़ा। कोई। हाँ, दरअसल ना यहाँ ऋषिकेश में बहुत तेज आंधी तूफान है, बहुत तेज बारिश हो रही है बाहर, तो हो सकता है कि आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम हो। तो मैं ये कह रहा था कि पंखा बंद कर देता हूँ, शायद उसकी वजह से थोड़ी सी आवाज क्लियर हो जाए। देखता हूँ एक। गर्मी लगेगी फिर सर आपको। आई थिंक पंखे कोई से नहीं, कुछ बहुत नहीं होता सर। सर आप बहुत गर्मी में बारिश मत हो रही है। बैठिए। आवाज नहीं नहीं, आ रही है बारिश हो पंखे रही से। है, बारिश हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मौसम बहुत अच्छा है यहाँ, हर 2 दिन पर बारिश हो जा रही है, तो मौसम बहुत अच्छा है। और आज तो अभी बारिश बहुत तेज हुई है। जो यंग फेलोज थे, कम उम्र वाले हमारे बैचमेट्स, वो तो छत पे नहा रहे थे खूब बहुत देर से, और वो योग वगैरह कर रहे थे उस बारिश में। तो मैंने यहीं से दूसरी बिल्डिंग से मैंने उनका वीडियो बना लिया योग करते हुए। अब उनको दिखाऊंगा तो खुश हो जाएंगे कि हमारा वीडियो बना, कुछ यादगार पल। खैर, हम बात कर रहे थे कि तो कल पेपर है और आज हमें क्या करना है। तो आज जो भोजन आपका हो, सुपाच्य भोजन होना चाहिए। और भोजन देर से मत कीजिएगा, भोजन जल्दी कर लीजिएगा, ताकि सुबह आपका पेट साफ रहे। जिनको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है तो वो रात में ही त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं, या कोई और उपाय जो आप पहले करते हैं जब आपका पेट साफ हो, उसके लिए वो उपाय आपको करना है। और कल भी भोजन करके आप घर से निकलिएगा, भोजन कल भी लाइट रखिएगा, सात्विक भोजन रखिएगा, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। समय से निकल जाना है आपको। बहुत सारे लोग होते हैं ना, नहीं कल पेपर है, आज बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो आज बहुत ज्यादा मत पढ़ो। आज जल्दी भोजन करके थोड़ा वज्रासन में बैठ करके उसके बाद आपको लेटना है। और भोजन के कम से कम 1-1.5 घंटे बाद ही सोना है। और सोने के बाद सुबह जल्दी उठना है, यानी जल्दी सोएंगे जल्दी उठेंगे। अगर आपको पढ़ना ही है तो सुबह जल्दी उठ के आप पढ़ लेना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए तो और ज्यादा। ब्रह्म मुहूर्त किसको कहते हैं? जो सूर्योदय का टाइम होता है, मान लीजिए कि 6 बजे सूर्योदय का टाइम है, आजकल तो जल्दी होता है। उससे 2 मुहूर्त पहले वाली जो स्थिति होती है, ठीक 6 बजे है, तो 6 बजे से 2 मुहूर्त पहले तक का जो समय है और 6 बजे तक का, वो ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है जनरली। तो उस टाइम आप पढ़ाई कर लीजिए, जो जानते हैं आप उसका रिवीजन कर लीजिए। और सुबह में भी आप हल्का नाश्ता कीजिए, फिर भोजन करके उसके बाद आप जाइए। और वहां पर पानी वगैरह तो मिलता ही है समय पर। आप सेंटर अगर दूर है तो जल्दी निकलिए, पहले से पता कर लीजिए, और तनाव बिल्कुल मत लीजिए। सुबह में प्राणायाम का अभ्यास अच्छे से कर लेना। एक और चीज, अगर कोई ऐसा लगता है कि किन्हीं को कि बहुत ज्यादा उस समय किसी समय का भी बहुत ज्यादा हलचल हो रही है मन में दिमाग में, तो कुछ नहीं, कुछ सेकंड के लिए लंबा सांस लेंगे और होल्ड करेंगे अपनी सहजता के हिसाब से। बहुत ज्यादा होल्ड नहीं, जितनी सहजता से कर सकते हैं उतना होल्ड करेंगे। आंख बंद करेंगे, ब्रीथ पर ध्यान ले जाएंगे, ब्रीथ रुकी हुई है।
ये आपके माइंड को कंट्रोल करने का एक तरीका है। एग्जामिनेशन सेंटर में भी बहुत ज्यादा मन हलचल हो, बेचैनी हो रही है, आंख बंद करें, थोड़ा श्वास लें और सहजता से जितने देर आप रोक सकते हैं, सहजता से जितनी देर रोक सकते हैं होल्ड करें, ब्रीथ पर ही ध्यान रखें, ध्यान सब जगह से हटा दें कुछ सेकंड के लिए, फिर रिलैक्स हो जाए, फिर अगला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें। ये तब है जब जब आप ऑलरेडी रिलैक्स्ड हैं, तब ये सब करने की जरूरत नहीं है, जब रिलैक्स नहीं है तब ये सब करना है। इसमें भी समय तो आपका जाएगा ही जाएगा। तो आज आज तो बिल्कुल तनाव मत लीजिए, बिल्कुल तनाव नहीं लेना है। सब लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की है। अधिक ब्रेक लग जाता है, जितना समय ब्रेक लगता है उतने समय में सिलेबस काफी आगे बढ़ चुका होता है, फिर उसको कवर करने में दिक्कत होती है, इस वजह से भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आपने समय दिया होगा, पिछला कवर किया होगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी मान लो गीता के हिसाब से आपको जो चीज नहीं पढ़ा है वो तो ऐसे भी नहीं आना है, तो क्यों परेशान होना है। तो अब मैं अपनी बात को यहीं पर कंप्लीट करता हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि गुलशन सर भी आए हुए हैं, शारदा मैम भी आई हुई हैं, तो सब लोग जो है आपको शुभकामनाएं देंगे। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। रुचि जी आपका सवाल ले, शुभकामनाएं ले लीजिए, फिर गुलशन सर की शुभकामनाएं ले लीजिए, फिर जो है एक एक करके सब लोग अपनी शुभकामनाएं एक दूसरे को देते हुए फिर समापन करेंगे हैप्पी मोड में। तो शारदा मैम हैं, शारदा मैम? जी सर, धन्यवाद सर। हाँ, अगर वीडियो खोल पाए तो अच्छा है, सब लोग जी खुश जी हो जाएंगे। जी, सभी को मेरा प्रणाम, हरिओम। अब जो टाइम है वो नया कुछ पढ़ने का नहीं है, ठीक है, कि ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले, वो टाइम चला गया। जो जितना भी आपने लर्न करके रखा है बस उसी को रिवाइज कीजिए। और आज रात में हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर सकते हैं, आपने जितना किया है अच्छा किया है, उसी को बहुत अच्छे से करके जाइए। और सर ने जैसा बताया कि आज जल्दी सो जाइए ताकि मॉर्निंग सुबह जल्दी उठ सके, और बिल्कुल शांत मन को रखे। आप जितना घबराएंगे ना, जो आ रहा है वो भी भूल जाओगे। तो थोड़ा पहले चले जाइए, अपने सीट पर बैठ जाओ आराम से, आंखें बंद करके थोड़ा श्वास प्रश्वास करो, ब्रीदिंग करो लंबी लंबी, और मन को शांत रखो। क्योंकि ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब हम घबराते हैं ना तो आता हुआ चीज भी खिचड़ी पक जाता है। तो मन को शांत रख के आप जितना अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे अपने क्वेश्चन को अटेंशन से, उतना अच्छे से आप राइट चॉइस कर पाएंगे। वरना आता हुआ को भी आप गलत करके आ जाएंगे, क्योंकि वहां पे जाके घबराहट ही होता है जो मेन जड़ होता है हमारे आते हुए। स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होता है बट हम पजल हो जाते हैं, क्योंकि क्या है वो हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। तो आता हुआ भी हमें वो स्क्रीन भी ब्लर सा हो जाता है हमारे आंख के सामने। इसलिए कि मन को शांत रखना। हम जब योग की बात कर ही रहे तो योग के स्टूडेंट होके अगर हम ये चीज नहीं कर पाए तो कोई मतलब नहीं है। तो मन को शांत रखो, हर एक क्वेश्चन को चाहे पढ़ के ऐसा लगे अरे ये तो इजी है, एचपी का आया है, घिरण संहिता का है, मैं इजिली कर लूंगी, ये आता है। जब क्वेश्चन देखते हैं कि यार इतना सरल है, कि फिर भी आप उसको 2 बार पढ़ना। छोटे छोटे से सा के इन्हीं छोटे छोटे वर्ड से वो मीनिंग ही बदल जाता है क्वेश्चंस का। तो हर क्वेश्चन को चाहे इजी लगे आपको 2 से 3 बार पढ़ना है, सारे ऑप्शन को 2 से 3 बार देखना है, तब जाके आपको राइट आंसर चूज करना है। और टाइम का ध्यान रखेंगे, ठीक है। लास्ट का जो गद्यांश होता है उसको सॉल्व करने के लिए टाइम चाहिए होता है, और वो ऐसा चीज है कि जिसमें आपको राइट होना ही होना है। वो तो क्योंकि इजी होता है, सारे आंसर उसी में होते हैं। लेकिन क्योंकि ये जैसे कि जो पेन पेपर मोड होता है ना, उसमें गद्यांश वाले में फायदा होता है, लेकिन ये ऑनलाइन वाले में गद्यांश में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हमें माउस को बार बार इधर 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 लेके आना पड़ता है पढ़ने के लिए। तो उसके लिए भी आपको टाइम बचा के रखना है। तो टाइम बिल्कुल देखते हुए, स्क्रीन पर टाइम आपका चलता रहता है, उसको देखते हुए बैलेंस बना के आपको दोनों पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सारे एक भी छोड़ के नहीं आने हैं। इस तरह से कॉन्फिडेंट बना के, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, लो कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, मन शांत रखना है, नया कुछ नहीं करना है। अब जो पुराना है उसे ही अच्छे से पढ़ के जाना है, और बिल्कुल जो होगा अच्छा होगा, मैं अपना 100% दूंगा या दूंगी, बस ऐसे करके आपको अपना एग्जाम देना है, ठीक है। चलिए सभी को धन्यवाद। थैंक यू मैम। अब थैंक यू मैम। गुलशन सर, थैंक यू गुलशन Thank you, सर thank you. हैं, मैं गुलशन सर से चाहूंगा कि शुभकामनाएं दें।
गुलशन सर। हरिओम सर। हरिओम। हरिओम सर। जैसा कि हरिओम सर। शारदा मैम ने ऑलरेडी कहा है ना, कि स्ट्रेस नहीं लेना है। और बहुत सारे ऐसे होंगे जो दूसरी बार दे रहे होंगे एग्जाम, है ना, बहुत सारे ऐसे होंगे दूसरी या तीसरी बार दे रहे होंगे, तो उनके लिए तो कुछ नया नहीं होगा, वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं पहली बार से सीख चुके होंगे कि किस तरीके से एग्जाम को मैनेज करना है या हैंडल करना है। लेकिन जो पहली बार हैं उनके लिए भी एक नया अनुभव रहेगा कि आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। और कोशिश यही करिएगा, सबने बताया, सर ने बताया, मैम ने बताया, कि पैनिक नहीं होना है चीज़ों को लेके कि मुझे आ रहा है नहीं आ रहा है। कई बार होता है स्टार्टिंग का देख रहे होते हैं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पहले ही नहीं आ रहा होता है ना, पहले ही 4-5 क्वेश्चन पढ़ते हो और फिर लगता है कि इसमें से तो कुछ लग ही नहीं रहा और ना ही हो रहा है। तो इतना सोचना नहीं है, क्योंकि 100 क्वेश्चंस होते हैं, पहले 2-4 नहीं भी आ रहे हैं या ऐसा लग रहा हो कि नहीं लग रहा है, तो इतना नहीं सोचने के लिए बैठ जाना है कि पहले ही 4 क्वेश्चन नहीं लगे तो आगे क्या। राइट, कई बार होता है, हम लोगों के साथ भी कई बार ऐसा हुआ कि पहले ही 2-4 क्वेश्चन ऐसा लगता है कि ये तो कितना ही हार्ड पेपर आ गया, बट फिर बाकी के क्वेश्चंस अगर हम आगे देखते हैं तो 100 क्वेश्चन है टोटल। ऐसा नहीं कि उसमें अगर आपके 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन ऐसे फील हो रहे हैं कि ये तो पता नहीं कहाँ से आ गया या ये बन ही नहीं रहा है, तो उसको लेके आप थोड़ा सा होपलेस हो जाए या उस चीज को लेके आगे भी वो चीजें करें कि पता नहीं आगे वाला होगा नहीं होगा। तो ये 2-4-5 क्वेश्चंस कोई बड़ी बात नहीं है, आपको ये मान के चलना है कि आपके पास 100 क्वेश्चन टोटल हैं, राइट, और आप जितना टारगेट लेके चल रहे हो उतने टारगेट को कंप्लीट करना है। क्लियर है? नया बिल्कुल भी नहीं, पढ़ने के लिए नहीं सोचना है कि ये भी छूट गया, सब आपने कंप्लीट किया है 6 महीने में, राइट, और मोस्टली चीजें आप कवर करके जा रहे हो। कोई क्वेश्चन अगर ऐसा लगता है कि नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, ठीक है, उसमें ऐसा नहीं सोचना है कि हमने पढ़ा ही नहीं। बहुत सारे क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो आपके सामने आएंगे तो लगेगा कि बिल्कुल ठीक है, जो हम पढ़ के आए वो चीजें आई हैं। क्लियर है? शारदा मैम ने भी बताया टाइम मैनेजमेंट, फर्स्ट पेपर को गलती नहीं करनी है छोड़ने की, ठीक है, फर्स्ट पेपर को छोड़ने की गलती नहीं करेंगे कि सेकंड पेपर तो हो ही गया, हमने सेकंड पेपर अटेम्प्ट कर लिया, फर्स्ट पेपर में जितने हो रहे हैं हो रहे, ऐसा नहीं करना है। आपको प्रॉपर टाइम मैनेज करना पड़ेगा कि फर्स्ट पेपर के लिए भी हमारे पास टाइम बचा रहे और पढ़ के पेपर दे, बिना पढ़ के लगाने की कोशिश नहीं करेंगे, राइट। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, उसके बाद लगाइए आंसर आप। और जो उसमें दिख रहा होता है आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, अगर लग रहा है कोई क्वेश्चन टाइम ज्यादा ले रहा है तो उसको छोड़ के आप आगे वाले क्वेश्चन को देखो, लास्ट में उस क्वेश्चन पे आओ। क्लियर है? इस तरीके से थोड़ा सा मैनेज करके चलोगे और थोड़ा सा ध्यान देके तो पेपर इतना टफ नहीं होने वाला है, राइट। पेपर आराम से आप अटेम्प्ट कर पाओगे और अपने अकॉर्डिंग अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। सबने पढ़ा हुआ है, ऑल द बेस्ट एवरीवन, सिर्फ अपना 100% देना और कुछ नहीं, ठीक है। और जस्ट रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स होके, ठीक है। कुछ नहीं होता है तो अनुभव जरूर होता है, ये ध्यान रखिएगा। हम योग में हमेशा सीखते हैं अनुभव, है ना, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस हमेशा मैटर करता है, बहुत कुछ सीखते हो आप, पेपर में बैठ के ही बहुत कुछ सीखते हो, ये चीज समझो, राइट। तो सबका, जिन्होंने जितनी मेहनत की है, मेहनत के अकॉर्डिंग सबको मिलेगा, है ना, जितनी मेहनत आपने की है बिल्कुल मिलेगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट एवरीवन। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. बहुत बढ़िया। अब बाकी लोग जिनको कोई कुछ कहना है। सर मुझे एक बात पूछनी थी, पासपोर्ट साइज फोटो जो लगेंगे वो क्या एडमिट कार्ड वाले फोटो से मैच होनी चाहिए या कोई भी फोटो चलेंगे? मैच हो तो अच्छा, नहीं तो कोई भी चलेगा। अरे उसमें मुझे क्या भी ऐसा कुछ पूछना- लिखा, इंस्ट्रक्शन कोई दिया हुआ है क्या उस पे? ऐसा कुछ मैंने पढ़ा लिखा नहीं। नहीं सर, कोई सी भी फोटोज चल जाती हैं, बस आपके पास 2 फोटो होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि जो आपने लगाया सेम मैच हो, नहीं भी मैच होता है, आपकी फोटो होनी चाहिए बस, वही सर, मैच लेकिन वाली जो- तो नहीं है? कोई बात जो नहीं। 2 ले जाएंगे वो दोनों मैच होना चाहिए। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है तो सर, वो तो जो अगर जब मान के चलिए हमने एडमिट कार्ड पे कोई और लगाया है
और मेरे पास वो फोटो दूसरा नहीं है तो मैं अपनी कोई और फोटो भी लेके जा सकता हूँ, वो वहां चिपक जाएगा, कोई उसमें वाला नहीं। नहीं, मैंने वो नहीं कहा, मैंने कहा जो नहीं। 2 फोटो हम लेकर जाएंगे हाँ वो हाँ दोनों सेम होने हाँ, चाहिए। वहाँ हाँ, जो ले वो जानी है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। यस। जी सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था, हम पेपर सॉल्व करते, हम पेपर देते तो पहले फर्स्ट पेपर का दे या योग के पेपर का पहले दे दे? आपका कॉन्फिडेंस पहले अगर योग के पेपर पर है तो योग का पहले दीजिए, क्योंकि फर्स्ट पेपर अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी है तब तो आप फर्स्ट पेपर से भी शुरू कर सकते हैं। अब रही बात सर मेरा पहले एक कौन सा सवाल करें, है। तो चूंकि दोनों पेपर का, एक सेकंड रुकिए नवनीता जी, दोनों का सेम है तो आप सेकंड से पहले शुरू कीजिए, जो आता है उसको कर लीजिए, फिर फर्स्ट में जो आता है पहले उसको बाद में अटेम्प्ट कीजिए। जी नवनीता जी। यस सर, मैं पूछ लूं? हाँ जी सर, मैं एक सवाल ये करना हाँ, चाहता था आपसे कि मैंने देखा है कि एनटी का जो यूजीसी का जो नेट का पेपर आता है, खासतौर से योगा का, उसमें जो है 100 योगा में विशेषकर 100 में से कम 8 या 9 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो गलत होते हैं। मतलब उनके उत्तर कुछ और होने चाहिए, लेकिन यूजीसी जो एनटीए जो है कुछ और आंसर टिक कराता है। इस कंडीशन में क्या करें? देखिए उस समय तो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप अपनी तरफ से जो आपने पढ़ा है जो सही है वही लगाइए। 8-9 क्वेश्चन तो नहीं कह सकते गलत होता है, वो आपके हिसाब से होता है, लेकिन कई बार अगर मान लीजिए 5-6 क्वेश्चन गलत भी होता है तो यूजीसी उसको मान्यता नहीं देती, 2-3 क्वेश्चन को ही करेक्ट करती है, 2-3 तो आपको ऐसे ही गलत में ही जाना पड़ता है। तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड का उस समय इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग। वो नहीं आपके ये हाथ में, हमारे हाथ में है भी नहीं, नहीं। मेरा पॉइंट है ना सर, कंफ्यूजन रहता है ना, हर कोई जो है ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाना चाहता है, पास होना चाहता है, तो अपने 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 जो जितनी भी उसका नॉलेज होती है वो अकॉर्डिंग मैक्सिमम एफर्ट दिखाता है और अच्छा से अच्छा करता है, लेकिन रिजल्ट कुछ और आता है फिर। हाँ, कई बार एक क्वेश्चन से भी छूट जाता है तो जेआरएफ भी यस निकल सर, जाता यस है। सर, हाँ अब यही। इसमें दरअसल ये ये मामला है आपको नमिता नहीं जी, कर ऐसा है सकते, ना वो कि सब इसमें फेस हमारे करते आपके हैं। हाथ में है। वही सर, उसमें सब फेस करते हैं, हम अकेले या आप अकेले नहीं करते। मैं 2 बहुत ही सारे नंबर लोग से तो फेस रह गया करते हैं था और पिछली बार, सर्विस बहुत सारे लोग हैं ऐसे, मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग थे। ऐसा नहीं है। सब रहे हैं, हम लोग भी रहे सीआरएफ से, और भी कई हाँ लोग यस रहे हैं, सर, बट मैं उसमें सबकी, आप कुछ यस सर, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। तो वो अपने हाथ में है नहीं, और किन्हीं का कुछ, Yes, sir, I am talking about all the और किन्हीं को, participants who have lost because of just 2 numbers, 4 numbers, 6 numbers. सबके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। नहीं नहीं वो तो हो गया, उसमें कुछ कर नहीं जी सकते। नो सर, सब ओके सर, क्लियर है सर, अब हो गया हम लोग को छुट्टी। और स्वाति जी ने बहुत मेहनत की। स्वाति जी ने पेपर 1 के लिए इतना आपको, जैसे कहते हैं ना, स्पून फीडिंग कराया पकड़ पकड़ के, जबकि पेपर 1 में जब जी आपने सर। ले लिया, उनके ऐप पे चले गए, यूट्यूब है, तो आपको खुद करना था, लेकिन स्वाति जी ने अभी क्लास लेना है। मैं चाहूंगा स्वाति जी आप आए स्क्रीन पर, और शुभकामनाएं भी दें, अपनी बात रखें। सर मुझे कुछ कहना था। स्वाति जी नहीं है? जी सर, मुझे भी कुछ कहना था। हाँ भारती, नहीं स्वाति जी सर, नहीं है क्या? मैं तो ये, हाँ सर, आ हेलो गई सर, हैं, आ गई हाँ, हैं। हाँ मैं तो स्वाति। ये कहूंगी सर कि मैनेजमेंट संभालते समय यदि मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं सबसे माफी मांगूंगी। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न किया कि मैं सबका सही समय पर सब कुछ उपलब्ध करा सकूं, लेकिन तो भी भूल चूक हो ही जाती है कभी किसी तरीके से, वाणी से या किसी उससे, तो मैं सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और से की है कि सभी का अच्छा रहे और सभी के लिए शुभकामनाएं हैं, सबका पेपर बहुत अच्छा जाए, बस सब अच्छा करते रहे। मुझसे जितना बन सका मैंने पूरी तरह से समय देने की कोशिश की है। बहुत समय दिया आपने, बहुत किया आपने, बहुत अच्छे से मैनेज किया आपने, सब लोगों को से बात कर करके चीजें बिल्कुल बनाए रखा, लाइवनेस बनी रही। और पेपर 1 के लिए जो आपने किया है वो इस बार उसका असर दिखेगा, मुझे उम्मीद है। कल जो है हाँ पता बिल्कुल चलेगा। हाँ सही है, और शिवम सर ये ने बात बहुत बिल्कुल मेहनत सही की है, है। बहुत मेहनत की है बहुत सबने। लगातार शिवम ठीक है सर, सर।
जरूर और अभी तक दिखेगा। लगातार लगे हुए हैं, रात में 1-1, 1.5-1.5, 2-3-3 बजे तक जगते हैं। किसी का कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। आज की रात योगा वालों के लिए मैंने बोल दिया है कि किसको कुछ अब भी आज प्रॉब्लम जाएगी तो आप अब सर को आप पूछ ना सकते हैं। अब आप आज आप भी जल्दी सो जाना, पेपर तो कल भी है आपका, आपका भी पेपर है ना? जी। हाँ, फॉर्म तो भरा है हाँ मैंने, लेकिन मैं सिर्फ पेपर देने जा रही हूँ। मैं इसकी होप नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तैयारी उस हिसाब से मैंने नहीं की है जैसा करना चाहिए था। लेकिन हाँ, बेस्ट जाएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं करके आऊँगी, बनेगा। लेकिन नहीं हाँ, नहीं, आपको ये ऐसा लग रहा है पेपर पेपर अच्छा जाएगा आपका, चिंता मत करो, आप पेपर दो। अब आप किसी का फोन वोन मत जी, उठाना, अब वाइंड अप हो गया। भारती जी कुछ कहना चाह रही। जी, जी सर, मैं ये कहना चाहती थी सर कि जैसे अभी इस बार हमने सेकंड पेपर में ही फर्स्ट पेपर ले लिया था, जैसे शिवम सर का, तो अगली बार भी, यानी कि मैं तो इस बार केवल पेपर देने जा रही हूँ, जैसे ये बोल रही स्वाति जी। तो मुझे अगली बार भी कंटिन्यू करना है, तो शिवम सर का भी मिलेगा साथ में या अलग से लेना पड़ेगा, ये भी बता देना सर। हाँ, मैं शिवम सर से कल पेपर हो जाए फिर मैं बात करता हूँ। स्वाति जी फ्री हो जाएंगी तो स्वाति जी भी बात करेंगी, फिर बताता हूँ कि इस बार शिवम सर से तो रहेगा ही, लेकिन शिवम सर से अलग से लेना है या कैसे क्या, तो वो हम बात कर लेंगे। मैं आज उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, कल डिस्टर्ब उनको करेंगे। कल वो रिलैक्स रहेंगे, आज तक वो भी बहुत परेशान थे, बहुत मेहनत कर रहे उसकी थे। आप लोग दोनों सर की वो ना, वो 29 तक बिजी 29 तारीख रहेंगे के बाद हिंदी ही से। फ्री होंगे सर। जी हाँ, सर, 29 तक। उसके तो बाद वो आपकी मीटिंग 29 रखा के बाद देंगे। ही फ्री होंगे। 29 तक उसके बिजी बाद ही है हो उन्होंने बोला। पाएगा। 30 अच्छा, तक एग्जाम है। 29 तक बिजी है ना? ठीक है, हम उनसे बात करते हैं एक बार। स्वाति नरखेड़े जी, जी प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। हम भी स्वाति मैडम जैसे और भारती मैम जैसी हमारी भी अवस्था वैसी है। हम इस साल सिर्फ हम पेपर देने जा रहे हैं, पर हम आपके साथ अभी भी अगले साल कंटिन्यू जुड़ना चाहेंगे। सर सर लेफ्ट हो गए हैं सर नेटवर्क सर इशू की लेफ्ट वजह हुए से। हैं, शायद नेटवर्क के कारण आते शायद होंगे। मुझे से लग रहा है। कोई कोई बात बात नहीं, नहीं, वैसे तो आपको सारी मेरे बातें तरफ हो से गई, सबको बाकी जो होगा ना, हाँ बाकी जो चीजें हैं वो हम लोग एग्जाम के बाद जो मीटिंग होगी, ठीक है, तो जी उसमें हम लोग चीजों को क्लियर कर लेंगे। उसके बाद बाकी आगे का प्लान जो भी रहेगा, नहीं, है ना, सर उसको उस तरीके आए से हैं, हम लोग शायद सर ज्वाइन हुए हैं। हाँ, हम थोड़ा बातचीत करते हैं। वो कर लेंगे। पहले कल का पेपर दे लीजिए, फिर उसके बाद हमें गुलशन जी है, शारदा मैम है, सब लोग डिस्कस करके फिर आपको इन्फॉर्म कर देंगे। उसमें दिक्कत नहीं है। मैं जैसे ही सर दिल्ली पहुंचता हूँ, मैं 30 तारीख की रात को दिल्ली पहुंच जाऊंगा। तो उसके बाद जो है मीटिंग रख लेते हैं एक, और मीटिंग रख के फिर हम सर मुझे डिसाइड एक कर लेते पूछना हैं। था हाँ हाँ, बताएं। सर कि अभी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो रहता है रिवीजन का, तो मैं कब तक पढ़ना चाहिए? एग्जाम के पहले तो मतलब थोड़ा सा जाएंगे तो फिर वहां पे भी थोड़ा टाइम रहेगा, फिर एग्जाम से ठीक पहले तक अगर आप पढ़ना चाह रहे हो, देखो अभी भी आप नई चीजें कुछ मत पढ़ो। हाँ वो नई तो है चीजें सर, ऐसी चीजें जो वो नहीं आपको अब लगे कि बहुत ज्यादा टफ है, समझ में नहीं आएगा, सिंपल चीजें पढ़ सकते हो। जो आपका पढ़ा हुआ है पहले से, उसको अगर आप एक बार देखोगे, रिवीजन करोगे, तो दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है कि आपकी मेंटल स्टेटस का क्या स्थिति, उसकी स्थिति क्या है। अगर मेंटल स्टेटस बहुत पीसफुल है आपका, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है पुराना पढ़ रहे नया पढ़ रहे, तो फिर आपके ऊपर है। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। लेकिन जनरली जो कॉमन में कहा जाता है कि नई चीजें ऐसा ना पढ़े जिससे आपको और दिक्कत हो, आप और हो कि अरे ये तो पढ़ रहे हैं, ये याद ही नहीं हो रहा, और आपको विचलित करेगा। तो पुरानी चीजों को जब हम रिवीजन करते हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो मैं नोट्स देता हूँ सब बनाता हूँ, तो ठीक है, अपना एक की पॉइंट्स बनाना है। लास्ट टाइम में आपका अपना की पॉइंट्स काम आता है, तो अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। और किन्हीं कुछ कहना है? ठीक, नहीं तो संपन्न करते हैं क्लास को। सर सर ऑल द बेस्ट सभी को। हाँ, सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबका अच्छा पेपर जाएगा, चिंता मत कीजिए। पेपर के बाद हम 1 तारीख को मिलते हैं आप लोगों से। 1 तारीख को मीटिंग रख लेंगे, 30 को आ जाएंगे, 1 को मीटिंग रखते हैं, तो 1 को सब लोग मिलते हैं। और जैसे क्वेश्चन आए ना, तो आप एक काम करना, कल कल 3 बजे से 6 बजे पेपर है। पेपर के बाद जैसे आप घर पहुंचो, समय मिले,
तो मुझे मैसेज जरूर करना है तो पेपर कैसा गया सब लोग, या तो ग्रुप में या पर्सनली, और क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया किससे रिलेटेड जितना आपकी मेमोरी में याद रहे वो जरूर डालना, ग्रुप में ही डालना कुछ भी, तो उसको हम देख पाए कर रहा है इस बार। तो हम एक शांति मंत्र जो सामवेद से है, केन उपनिषद से, उसको पढ़ते हुए समापन करते हैं सेशन का। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। ओ आप्यायन्तु ममंगानि वाक् प्राण चक्षु श्रोत्रम् अथो बलम इंद्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मो उपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तो ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे आंखें खोले। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए समय निकालकर, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल पेपर दीजिए, आनंद मनाइए।